कितना टाइम हुआ? योगी जी, आपको कभी बहुत मौज आती है और कभी आप बहुत सीरियस हो जाते हो। हम्म, तो क्या हमारे की तरह आपके भी भाव चेंज होते हैं? नहीं, मेरा मेरा भाव ये होता है कि आप लोगों के लिए आए हो तो कुछ हो जाए, सीरियस में इसलिए हो जाता हूँ। हम्म। ठीक है, कि आप लोगों का कुछ हो जाए, आप लोगों के लिए कुछ कर दूँ, बस। मैं हर वक्त इसी में लगा रहता हूँ। तो उसका क्या चिंता नाम दे उसको? आप नहीं नहीं, मतलब चिंता नहीं है। हम्म, चिंता तो चिंता नहीं है। आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि नाम तब दिया जाता है जब कोई उम्मीद हो। यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है, बस आपका आत्मिक कल्याण हो जाए, इसी में लगे रहते हैं। क्या आप कर दो, क्या मैं कर दूं कि आपकी जल्दी से जल्दी यात्रा हो, जिस उद्देश्य को लेके आए हो उस वो उद्देश्य आपका पूरा हो। इसमें लगे रहते हैं। तो जब सीरियस होते हैं, कभी कभी कहता हूँ एकांत में जाऊं। ठीक है, तो बस इसीलिए कि आप लोगों का कल्याण कैसे हो। मुझे अपने लिए जितना करना था मैंने कर लिया, मेरे लिए मेरा काम हो गया। अब जितने लोग मेरे तक आ रहे हैं उनके लिए मुझे काम करना है। तो आप लोगों के लिए क्या कर दूं, बस उसी में लगा रहता हूँ। चाहे मैं खाऊं पीऊं उठूं बैठूं, हर वक्त बस इसी में लगा रहता हूँ कि जितने लोग मुझसे उम्मीद बना के रखे हैं, ठीक है, और जितने लोगों को मैं उम्मीद दे रहा हूँ, मैं भी तो दे रहा हूँ, बस उनकी उम्मीद पूरी हो जाए, मेरे तरफ से कोई कमी ना हो, मेरे तरफ से 101% लग जाए, मैं उसी में लगा रहता हूँ। चाहे मैं यहाँ बैठूँ, चाहे वहाँ बैठूँ, चाहे एकांत में जाऊँ, मतलब हर वक्त। कि इसलिए कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मैंने अपना काम निपटा दिया। मुझे मेरे लिए समय ही नहीं देना है अब हर वक्त इसी में लगा रहता हूँ कि मेरे तक आने वाले का लोग का कल्याण हो जाए। बस, चाहे मैं कहीं भी रहूं, हाँ, हर वक्त। अब उसमें कभी सीरियस होता हूँ, कभी हंसता हूँ, लेकिन भाव बस इतना रहता है कि जितने लोग मेरे तक आए हैं, जितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं मुझसे, मैं उनकी उम्मीद पे खरे उतर जाऊं, क्योंकि उम्मीद मैंने दी है। क्या आप यहाँ आए हो तो आवाज मैंने मारी है, बराबर। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है आपसे ज्यादा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आने तक है, ठीक है, और यहाँ बने रहने तक है। मेरी जिम्मेदारी आगे की है, क्योंकि पुकारा मैंने है, बुलाया मैंने है। आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी मेरी है। आप तो आ गए, आपकी जिम्मेदारी ही खत्म हो गई, और जितना मैं बता रहा हूं उतना कर रहे हो, तो आप तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हो। अगर मेरे बताए अनुसार चल रहे हो और मेरी एक आवाज पे आ गए हो तो आप तो मुक्त हो गए। सीरियस तो मैं हूँगा, आप थोड़ी ना। आप तो अपना काम कर दिए, मुझे अब अपना काम करना है, तो मैं उस काम में हर वक्त लगा रहता हूँ।
कौन सा तरीका ला दूं कि आपका जल्दी से जल्दी उद्धार हो जाए। कि कब आप उस जगह पे हो, कब तुम पीछे लौट जाओ, एकदम। तुम उस जगह पे खड़े हो। आप उस जगह पे खड़े हो, मैं आपको देख पा रहा हूं कि आपकी कैसी जिज्ञासा है, कैसी उथल पुथल है, कितना तक है, कैसे यहां बने हो, मुझे मालूम है। तो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि लौटना आपके लिए बड़ा आसान है। आप तो तैयार ही हो, एक मौका चाहिए लौटने के लिए। तो मैं उसी में लगा रहता हूं, हर वक्त। इसलिए कि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। मुझे जितना अपने लिए करना था मैंने कर दिया। अब मेरे पास कोई काम बचा ही नहीं। मेरे पास यही काम है, आप लोगों का उद्धार, और कोई कार्य ही नहीं है। तो इसीलिए कभी मौज में, कभी सीरियस, कभी हंसना, कभी आंखों में आंसू। तो इसी में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं, अभी उपलब्धि के पहले भी मैं सोचता था ऐसा प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढूं कि बहुत सरलता से लोग पहुंच जाए मूल तक। क्योंकि मैं ये दुख देख पाता था, लोगों को दौड़ना। मैं बहुत गहराई से दुनिया देखी, बहुत गहराई से। हमने इस संसार में बहुत मार्ग देखे। मैंने कहा ये बहुत घुमा फिरा के है, कुछ ऐसा मार्ग खोजो कि बहुत सरलता से व्यक्ति पहुंच जाए। और मैं जितना हो सके सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। अगर मेरे प्राण भी चला जाए तो मैं वो भी लेके खड़ा हूं कि बस इस संसार के लिए मैं एक सरल मार्ग दे सकूं कि अगर कोई मूल तक पहुंचना चाहता है तो पहुंच जाए। अगर मुझे एक हाथ में प्राण और एक हाथ में मार्ग मिले तो मैं प्राण देने के लिए तैयार रहता हूं, हर वक्त, हर क्षण। और ये शुरू से भाव है कि मैं क्या क्या खोजूं, क्या खोज के आपको दे दूं कि आप मूल तक पहुंच पाओ। कि इस पीड़ा को मैं समझा हूं, इस पीड़ा में मैंने जिया है। कुछ भी हो जाए, आपने अगर मुझ पे भरोसा किया तो वो भरोसा मैं टूटने नहीं दूं, चाहे उसके लिए मुझे प्राण भी देने पड़े। मैं इसी में जीता हूं। अगर मैंने आपको कोई भरोसा दिया और आपने मुझ पे भरोसा किया तो मैं उस भरोसे को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
इसलिए कि खोज में मैंने बहुत पीड़ा सही, चाहे वो जगह की पीड़ा हो, चाहे भूख की पीड़ा हो, चाहे बिस्तर की पीड़ा हो, चाहे एक प्रश्न के उत्तर की पीड़ा हो। तो मैंने उस पीड़ा को बहुत करीब से महसूस किया है, उसमें जिया है मैंने। और ऐसा नहीं 1-2 दिन, लगातार 2011 से 20 तक लगातार हमारे जीवन में तो ऐसा स्थान नहीं था कि मैं बैठ जाऊं तो बैठ जाऊं। मैं बैठता था उठने के लिए, पता नहीं कब कौन उठा दे, चाहे वो मेरी बहन का घर हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का स्थान हो, मैं बैठता था उठने के लिए। मैं जितना भी क्षण वहां बीत जाए उतना क्षण धन्यवाद देता था, चाहे 1 घंटा बीत जाए, लेकिन उठाया गया पक्का, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 1 घंटे बाद। पूरी तरह तो मैं बैठ ही नहीं पाया। तो मैंने उस अपमान को, उस पीड़ा को, उस भूख को, उस बिस्तर को, एक प्रश्न के उत्तर को मैंने बहुत महसूस किया गहराई से कि कितनी पीड़ा होती है। ये पीड़ा मैं औरों को नहीं होने दूंगा, मेरे तक आने वालों को तो नहीं होने दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और जवाबदारी से काम करूंगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर काम करूंगा। जितने लोग मेरे पास आएंगे मैं उनको 100 में 101% दूंगा। मैं पूरी तरह लग जाऊंगा उनके लिए। तो मैं हर वक्त इसी में लगा रहता हूं कि कैसे आप लोगों का रास्ता और सरल हो जाए। इसलिए कि हर व्यक्ति में प्राण की बाजी लगाने की क्षमता नहीं होती। हर व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं होता। तो मैं हर वक्त आपका मार्ग कैसे सरल हो जाए उसके लिए लगा रहता हूं। बस इसी में मेरा जीवन है। और आप भी देख रहे हो मेरे पास और कोई काम है, और कभी कभी मैं ऐसा और बातें करता हूँ, मेरे पास बस यही काम रह गया है। मेरे लिए जितना करना था मैंने कर दिया, मेरे लिए मैंने कुछ बाकी ही नहीं रखा। मुझे अपने आप को जहां पहुंचाना था मैंने पहुंचा लिया, जहां तक मुझे अपने आप को लाके खड़ा करना था खड़ा कर, मेरा काम खत्म मेरे लिए। हाँ, लेकिन मेरा काम आप लोगों के लिए है। तो जैसे मैं अपने लिए रोता था, आप लोगों के लिए भी रोता हूं, आप लोगों के लिए भी चिंतित रहता हूं। जैसे मैं अपने लिए चिंतित था वैसे आप लोगों के लिए भी रहता हूं कि आप लोगों का भी उद्धार हो जाए। तो बस इसी में लगा रहता हूं। मैंने आज पहली बार एक विरोधाभासी बात सुनी है गुरुदेव। आप हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आपके आंसुओं के आंसू बता रहे हैं, और आपका कार्य भी हम देख ही रहे कि हमारे लिए ही आप कर रहे हैं, ये महसूस भी कर रहे हैं। मैं गिरनारी एक संत है, आबू रोड में भी उनका एक आश्रम है, तो वहाँ गया था गुरुदेव। तो मैंने कहा गुरुदेव कि
आपका वात्सल्य मुझे भी मिल जाए, आपका करुणा मुझे भी मिल जाए। तो बोले हम यहाँ वात्सल्य बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ करुणा बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अभी आए हो, बस एक 10-15 मिनट का बात कर लूँगा मैं तुमसे, उसके बाद में फिर सावन में आना, या सावन में वो होगा। तो बोलते उनको, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी मार्गदर्शन देते थे, साइंटिस्ट भी है और बहुत उच्च कोटि के। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाऊं। मैंने उनको भी बहुत मैं क्या करूँगा उनको देख क्या के? क्या मैं क्या रूप से क्या करूँगा देख के? क्या करूँगा देख के? क्या करूँगा देख के? मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। मुझे, मैं आपको बताऊं, मेरी देखने सुनने की सारी सब में खत्म हो गया है। अगर मैं सुनता हूं तो आपके लिए, अगर मैं कुछ देखता हूं तो आपके लिए, कि आपका कल्याण कैसे हो जाए। ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ देखना है, कि मैं देखने और सुनने से मुक्त हो गया। अगर मैं कुछ देखता हूं सुनता हूं तो आपके लिए सिर्फ। यहाँ से पहले गुरुदेव मैं तो कैसे भी आप अपना आप कल्याण कर लें। हाँ, आप मेरे पास आए हो तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आपको पुकारा है। आप लगे रहे तो मैं जरूर आपका कल्याण करके ही छोड़ूंगा। बस लगे आपको रहना है, क्योंकि मैं आप में देख पाता हूँ कि आपको बस एक मौका चाहिए पीछे जाने। मैं आप में वो देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपने तरफ से मौका नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि एक मौका चाहिए आपको, कहीं ना कहीं उस मौके की तलाश है। वो मैं देख पाता हूँ। हाँ, क्योंकि आप कब लौट जाओ ना, ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बात का पता है कि आप उस मौके की तलाश में हो। आप उपलब्धि के तलाश में कम हो, उस मौके के तलाश में ज्यादा हो। ये मैं देख पाता हूं आप लोगों में पूरी तरह। एकदम सही बात। आप बस एक मौका चाहिए, लेकिन मैं वो मौका नहीं दूंगा। तो मैं हर वक्त इसी में लगा रहता हूं कि कैसे आपका उद्धार हो जाए। इसलिए कि अनंत जन्मों के बाद तो आपकी समझ जगी है। तो मैं इस दुनिया को एक सरल मार्ग, कैसे सरल से सरल हो जाए, उसके लिए लगा रहता हूं हर वक्त, कि आप लोग सरलता से पहुंच जाओ। देश काल स्थिति परिस्थिति में जब मैं निकला था इस खोज में, तभी मैंने पक्का किया था मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं उस पे बना रहा। और फिर कुछ नहीं चाहिए, मैं आ गया। और अब अगर चाहिए तो बस आप लोगों का कल्याण। क्या मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस संसार के लिए मुझे प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में दुख को बहुत गहराई से देख पाया।
यार कुछ भी करो उसका परिणाम दुख है। कुछ भी करो, कुछ भी करो रोना, कुछ भी करो रोना, शुरुआत हंसने से बाद में रोने से। और सब इसको देख भी पा रहे हैं लेकिन निकलने का नाम कोई ले ही नहीं रहा है। और अगर कोई नाम भी ले रहा है तो उसको मार्ग नहीं मिल रहे हैं। कोई मन को रोकने के चक्कर पड़ा है, कोई माला ही फेर रहा है, मार्ग उसको प्रत्यक्ष नहीं मिला, कैसे निकला जाए। तो मैंने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए, मुझे एक प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए, तेरे और उसके बीच में तीसरा ना हो। तो मैंने अपने आप को भी इस ज्ञान में नहीं रखा। तो मैं दिन रात इसी में लगा हूं कि आपके मार्ग को और कैसे सरल बना दूं। मेरा बस चले तो आपके मार्ग में फूल बिछवा दूं। मुझसे जितना हो सके मैं करता हूं। हो सकता है आपको कुछ पता हो, कुछ ना पता हो, लेकिन मैं हर वक्त आप ही लोगों में लगा हूं, क्योंकि और मेरे पास कुछ है नहीं। तो जितना है उसी में व्यक्ति लगेगा ना। कहाँ लगेगा? कहीं कहीं तो लगेगा। जब तक शरीर है कहीं न कहीं लगेगा। या तो खुद के लिए लगे या किसी और के लिए लगे। तो खुद के लिए तो मैंने कर लिया। अब जितने लोग को पुकार रहा हूं, आ रहे हैं, बने हैं, उनके लिए लगा हूं। तो बस इतना ही है कि आप लोगों के लिए लगा रहता हूं हर वक्त। और क्या, चाहे उसमें हंसूं, चाहे रोऊं, चाहे सीरियस हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, बस बात इतनी सी है कि आपके लिए लगा हूं और आखिरी तक लगा रहूंगा, जब तक मैं इस शरीर में हूं, कि आपका उद्धार कैसे हो जाए। बस ठीक है। महात्मा।